हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके गाला पेपर 2 सॉल्यूशन के पार्ट थर्ड को करने वाले हैं, जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल जितने भी होंगे वो आएंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जिसमें फर्स्ट है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल। नेक्स्ट है अफसाना। अफसाना का अर्थ है किस्सा या कहानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें पहला है आय। आय का विलोम होगा व्यय। कठोर का कोमल। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है आम। आम को कहते हैं आम्र। नेक्स्ट है तुरंत। तुरंत को कहते हैं त्वरित। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। वीरता में प्रत्यय क्या है? ता। कृतित्व में त्व। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला ईश्वर का दिया हुआ, जैसे हम कहते हैं ईश्वर प्रदत्त। नेक्स्ट है पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री, उसे हम कहते हैं परित्यक्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। उसने एक फूल की माला खरीदी। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। उसने फूलों की एक माला खरीदी, क्योंकि एक फूल की माला तो बन नहीं सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ होता है कार्य नहीं आने पर बहाना बनाना। काम नहीं आता तो बहाना बना रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अप्रैल फूल बनाना, जिसका अर्थ है मूर्ख बनाना। राम अक्सर अपने बहनों को अप्रैल फूल बनाता है। नेक्स्ट है हाथ न लगना, जिसका अर्थ है पकड़ में न आना। कई दिनों के प्रयास के बावजूद पुलिस के हाथों चोर नहीं पकड़े गए या हाथ नहीं लगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो सूचना का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीक। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। नेक्स्ट है डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता दिन कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय चीन में 650 ईस्वी पहले प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। बीत गई सो बात गई, ये पद्यांश लिखा गया है, जिसमें इसे एक्सप्लेन करना है कि जो बीत गई सो बात गई, इसका अर्थ क्या है, कहां से लिया गया है ये लाइन। जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ देता है, परंतु उस छाप का क्या महत्व है? जो पास्ट में जो भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता है उसके बारे में सोचने से। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियां कम हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, हम अपनी क्रिया शक्ति खो देते हैं। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगता है। अगर हम बार बार याद करेंगे पुरानी चीजों को जब हम असफल हुए, तो इससे हमारा फ्यूचर भी खराब होता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का मन ही नहीं होता है। इसीलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दें और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाएं। इससे हम एक नए जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए जो बीत गई सो बात गई उक्ति का यही आशय है
कि हम विगत के सूखे मुरझाए फूलों को फेंक कर अनागत के पुष्पों के सुगंध का आनंद ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसका समरी लिखना, आपको इसको पढ़ना है और इसका 1/3 सारांश लिखना है, समरी लिखना है 1/3 1/3 और इसका शीर्षक टाइटल भी आपको देना है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट भी है, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस अपठित गद्यांश से पढ़कर हमें इन सब के उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है कहानी लेखन। जितने भी यहाँ संकेत बिंदु दिए गए हैं उस संकेत बिंदु के आधार पर ही आपको कहानी लिखना है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इससे सीख क्या मिलती है, हर एक चीज हमें लिखना है। नेक्स्ट है निबंध। 250 शब्दों में निबंध लिखना है। बहुत सोच समझ के हमें किसी एक टॉपिक को ढूंढना है, देखना है, पढ़ना है और जो टॉपिक पे हम लिख सकते हैं उसी टॉपिक को लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि बार बार अगर टॉपिक चेंज करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के ही किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे ग्रामर और राइटिंग स्किल के प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।